मौसम साहब के पिछले एक साल के दौरान पुलिस जो है पूरे सूबे में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल कर रही है, लोगों के घरों में सियासी और दूसरे भी मुखालफिन। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए भी आपने कोई काम किया है, और अगर ये इनको रोक दिया जाता तो शायद सानिया बाबर नगर ना होता, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये सर 1 बजे जाके घरों में मेरे ख्याल छापे में ये मारना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके बेहतर जवाब दे सकती हैं। मासला है कि मैं दूं, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको करेंगे, इनको रोकेंगे, लोगों के घरों में छापे ना मारे, तो रवायती नहीं, घरों में देखें। मेरी बात सुने, अगर तो किसी क्रिमिनल के घर छापा मारना है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रात को ना मारें। हाँ, वैसे किसी के सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब आप मुझे कहें कि क्रिमिनल के घर रात को छापा ना मारें, तो मैं उससे एग्री नहीं करता। क्रिमिनल के घर क्या 4 बजे, क्या 2 बजे भी जाना पड़ेगा। ये बताइएगा कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट सभी पे कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इमिग्रेशन स्टाफ खुद मुलविस है इधर से इंसानी स्मगलिंग में जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो इस वाले से भी कोई एफआईए इस पे काम कहाँ पे मुलविस मुझे बताएं, अगर कहीं व्हाट्सएप कर दूंगा सारी डिटेल्स। कहाँ पे है बताएं, जहाँ पे है हम उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बिल्कुल करें शेयर। हम देखें, इस टाइम तो हम सारी टीम इस टाइम लगी हुई है कि रोकें। अगर हमें नहीं पता चल रहा और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जिनको एयरपोर्ट पे उनकी पोस्टिंग जो है वो बैन कर दी गई है, उनका नोटिफिकेशन हुआ था पिछले दिनों। ये रहीम साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजम साहब ने एपीटी रूल्स की बात की है। एपीटी रूल्स और डेपुटेशन पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोगों की पोस्टिंग है एफआईए में। पिछले निगरान सेटअप में वो आए हैं, वो क्या लेने आए हैं? वो सिविल सर्वेंट रूल्स की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते हैं और वो इधर हेड कर रहे हैं इदारों को, उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो किसी की जरूरत है तो जरूर होना चाहिए। रूल के तहत आएगा, रूल चेंज कर लेंगे। रूल भी हमने बनाए, रूल चेंज कर लेंगे। कोई इशू नहीं। अगर 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 वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा ऑफिसर है और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन कोई अच्छा ऑफिसर है तो अगर उसके लिए मुझे रूल चेंज करने पड़े मैं चेंज करूंगा इंशाल्लाह। हाँ डीजी साहब, एक सेकंड। वो सर की इजाजत से जो एपीटी रूल्स भाई ने भी जिक्र किया था, एपीटी रूल्स जो है ना वो उसका ड्राफ्ट गया हुआ है इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में, लेकिन एपीटी रूल्स अप्रूव होते हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की, लॉ की, सबकी इनपुट आती है, तो इवेंचुअली एपीटी रूल्स जो है ना एफआईए के वो फाइनल हो जाएंगे। जहां तक डेपुटेशन की आपने बात की, डेपुटेशन सिर्फ नीड बेसिस पे जो ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टिगेशन जानते हैं और हमारी तफ्तीश में हमें हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ उनको लिया जा रहा है। लेकिन जनरली पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट डेपुटेशन काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट के भी डिसीजंस आए थे। ओवरबिलिंग के हवाले से आप काफी फास्ट स्टेप्स है आपके। इस हवाले से एक टेक्निकल सवाल यह है कि ओवरबिलिंग एक टेक्निकल इशू है जो मिनिस्ट्री से चलता हुआ डिस्कोर्स तक आता है। अफसरान का ये कहना है कि सेक्रेटरी पावर या मिनिस्टर की तरफ से इरेशनल टारगेट्स दिए जाते हैं जिसे आला अफसरान इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो क्या ये जो सिलसिला जारी था, पहले इसे रोकने के लिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर से कोई लाइजन है आपका कि ऐसे टारगेट्स ना दिए जाएं जो अप्रोचेबल या रीचेबल ना हो? इस हवाले से कोई आपकी एक्टिविटी है ताकि ये कंटिन्यूटी आगे रुके? देखिए, आपका बहुत बेहतर सवाल है। मेरा ख्याल है मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर उनको अपडेट किया है, और डेफिनेटली पावर मिनिस्ट्री अपनी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मैं उनको तो नहीं गाइड कर सकूंगा कि वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक डोमेन आता है और इसके ऊपर मेरा अपना ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक्शन लेंगे। उनको ऑलरेडी हम अपडेट कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कि ये चीज़ें, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो बड़ा टची मामला है, और कोई भी पब्लिक जिसको इतना बड़े धचके लग रहे हो, ऑलरेडी बिजली महंगी है, ऊपर से ये ओवर बिलिंग हो जाए तो उन लोगों का तो वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको रोकने के लिए हम अपना पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। देखें, एक चीज़ छोटी सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी सूरत में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डीमोरलाइज हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है हुई है। उसकी वजह यह है कि एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है, और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है। ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। तो अगर घर में आपस में भाई झगड़ सकते हैं, और हर घर में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लेके कहें कि जी
पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई है। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और हमें ख़ास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज़्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था, एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। वहाँ तो इतना बड़ा हमने नहीं देखा कि उन्होंने उसको, एग्जैक्टली इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, आप देख लें, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगा क्लिप। लेकिन हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। यार हम उनका बिहेवियर देखें और अपना बिहेवियर देखें, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर सबक सीखना चाहिए। तो कराची में जो स्टेट क्राइम है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, इस हवाले से क्या इकदाम? देखें, उसके ऊपर आईजी सिंध से भी मैं इन टच हूँ और उस पर रेंजर्स भी करेगी काम, लेकिन डेफिनेटली ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन आते हैं और कराची पुलिस इस टाइम सिंध पुलिस एग्रेसिवली काम कर रही है। और अगर आप देखें ठीक है क्राइम हो रहा है, लेकिन ये भी देखें कि डेली की बुनियाद पे वो कितने मुकाबले कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पकड़ हैं, वो उसका कंपैरिजन कर लें तो बहुत बेहतरी आई है। सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और इससे माशरे में एक खतरनाक सिचुएशन का एक पहलू भी सामने आ रहा है। बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला, सोशल मीडिया साइबर क्राइम किस तरीके से, क्या कोई कानून साजी की ज़ेर गौर है और इसको किस तरीके से एक्सेप्ट पाएंगे? ज़ाती तौर पे मैं इस हक में हूँ कि बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि यूके में या बाकी जगहों पे कहीं पे जाएं, आप यूएई में जाएं, ज़रा झूठी इस तरह की किसी के ख़िलाफ़ ज़रा ट्वीट करके कोई दिखाए और उसके बाद उसके साथ जो सलूक होता है वो भी देख लें। तो सिर्फ पाकिस्तान में हर चीज़ आज़ादी राय ज़रूर होनी है और हम सबको राइट है एज ए जर्नलिस्ट, सबका समझते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा पास राइट होना चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालना और झूठा कीचड़ उछालना और उसके बाद उसको डिफेंड भी ना कर पाना कि लगा दिया ठीक है हो गया गलत हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ के लिए लॉ होना चाहिए। और मैं हर जगह पे ये बात कह रहा हूँ, हमें सख्त लॉज की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक मिडिल ईस्ट का मुल्क है, वहाँ पे ज़रा ये ट्वीट करके दिखा दें कि यहाँ सड़कों पे इतना इतना पानी खड़ा है, उसके बाद देखें क्या होता है। आप छोड़ दें कि आपने कोई उनके किसी के ऑफिसर्स के बारे में या किसी के बारे में कहना है, सिर्फ सड़क पे पानी खड़ा है उसकी वीडियो ट्वीट करके दिखा दें, उसके बाद देखें क्या होता है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगने पर पाबंदी का वर्ड ना यूज़ करें, लॉज आने चाहिए। मेरा हक है कि मेरे खिलाफ अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो मैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जा सकूं। आपके खिलाफ कोई बात करता है या कोई दूसरा अगर सच्चा है तो अपने एविडेंस दे और ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रोज़ बोलते जाएं, सारा कुछ करते जाएं और कोई जवाब देना।